प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के निपुण दास कैसे बने, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 4:29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज जो लोग अपने जीवन में उन कामों को पूरा करना चाहते हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, तो आपको आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है तो फिर परमेश्वर कई संसारिक बरकतें भी आपके जीवन में नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। यह बात परमेश्वर सब लोगों को कह रहा है और एक विश्वासी को भी कह रहा है। आज से बहुत साल पहले 2004 की बात है कि हम एक समूह में प्रार्थना करते थे। हमें बहुत सामर्थ्य महसूस होती थी, लेकिन उसके बाद जब हम सभी इकट्ठे होते थे तो आपस में हंसी मजाक और इधर उधर की बातें करते थे। तब मुझे वचन का ज्ञान बहुत था और जब मैं रात को वापस घर जाता था तो मुझे अपने आप में खाली लगता था और मैं सोचता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ पर अभी तक खाली क्यों लग रहा है। क्योंकि कभी कभी हम जो कमाते हैं उसे छेद वाली थाली में डाल देते हैं और वो निकल जाता है। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो उपदेशक मंच में बुरे शब्द को बोल रहे हैं। आप सोच कर देखिए परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित हुआ होगा। परमेश्वर ने कहा आवश्यकता के अनुसार तुम्हारे मुंह से उतना ही निकले जिससे सुनने वाले की उन्नति हो। आज जितने भी लोग मसीह में हैं वह एक रेत की तरह है और रेत कभी भी खुद गंदी नहीं होती और वह दूसरों को साफ करती है। अन्य जाति लोग आपके पास आएंगे और आप उन्हें साफ करोगे, लेकिन उनकी गंदगी अपने ऊपर नहीं लोगे। मेरे प्रियो, आज अगर एक लीडर को मालूम नहीं है कि वह क्या बोलता है तो दूसरे किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक अगुए का काम होता है चर्च में पवित्रताई को बनाए रखना, उसके लिए काम करना, आपके परिवार के लिए काम करना कि आपके परिवार में ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा आवाज़ के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन अगर आप पवित्रताई में रहकर परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो दूसरे लोगों की उन्नति होगी और परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप मेरे होठों पर अनुग्रह करें, ताकि मेरे मुंह से हमेशा वही शब्द निकले जिसके द्वारा सुनने वालों को उन्नति हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको खुदावन के वचन को फॉलो करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे मुंह में जिंदगी और तुम्हारे मुंह में मौत है। और आपके शब्द, एक एक शब्द खुदावन के द्वारा मसा किया होना चाहिए, क्योंकि जो हम मसीही लोग हैं, खुदावन ने हमें चुना है और अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमें कि हम दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो और नमक ही स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। अगर आप अच्छे मसीही हैं तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं और लोग आपकी टेस्टिमनी को देखकर कहेंगे कि हाँ, इनका परमेश्वर सच्चा है। अगर आप सच्चे नहीं हैं, अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं,
अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी नहीं है, आप भी दूसरों की तरह पाप में ही हैं, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है अन्य जातियों में। सो अपने आप को अलग रखना है दुनिया में रहकर अपने आप को दुनिया से अलग करना है। किस तरह से हम दुनिया से अलग हो सकते हैं? दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ के, पवित्रताई में चल के, लोगों से अलग रह के, जो लोग कर रहे हैं वो ना करते हुए, खुदावन के कामों को करते हुए अपने आप को अलग बनाना है। कि हमने आज देखो आपने कितने लोगों को शुभ समाचार सुनाया, कितने लोगों तक आपका वचन पहुंचा, कितने आपने कौन सा टैलेंट यूज किया कि खुदावन का काम हो। और जब तक आपको ब्लेसिंग नहीं मिली थी तब तक तो आपने प्रार्थना की, लेकिन जब आपको ब्लेसिंग मिल गई आपने प्रार्थना करनी ही छोड़ दी। सो इससे आप अगली टेस्टिमनी नहीं ले सकते। तो कॉन्टिन्यूसली प्रेयर में बड़े प्रेयर करते रहें, पवित्रताई में बने, एक दूसरे के लिए बाइबल कहती है प्रार्थनाएं करते रहें। खुदावन आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।